और चलिए अब बात करेंगे माफिया अतीक अहमद की, जिसकी मौत के करीब 1 साल बाद भी उसकी बेनामी संपत्तियों को लेकर लगातार नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की अवैध प्रॉपर्टी पर बड़ा खुलासा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सफाई कर्मी श्याम जी के नाम पर 8 करोड़ की प्रॉपर्टी दर्ज करवाई गई थी। गंगानगर और यमुनानगर में बेनामी संपत्ति का पता लगा। अतीक के गुर्गों ने सफाई कर्मी के नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी। अब सोचिए, इतना पैसा था, अपने नाम पर तो कई सारी करवाई रखी थी, लेकिन ये बेनामी संपत्ति अपने सफाई कर्मी के नाम पर भी रजिस्टर करवा दी गई। शिकायत पर अतीक के 4 गुर्गों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद अतीक के 4 गुर्गे फरार बताए जा रहे हैं, जबकि जिस सफाई कर्मी के नाम 8 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला, उसके मासिक वेतन के बारे में जो जानकारी है वो मात्र 8,000 रुपए की जानकारी, यानी कि वो सिर्फ 8,000 रुपए कमाता है, लेकिन 8 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। सफाई कर्मी ये कह रहे हैं कि अगर उसे अतीक की करोड़ों की बेनामी संपत्ति की जानकारी होती तो वो प्रयागराज छोड़कर मुंबई भाग गए होते। दूसरी तरफ सफाई कर्मी ने अतीक के गुर्गों पर यह भी आरोप लगाया कि जब उसे अवैध संपत्ति की जानकारी हुई तो गुर्गों ने उसे बंधक बना लिया, जबरन जमीन, बैंक के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए और फिर इस काले धंधे को अंजाम दिया गया। तो अतीक कैसे अपनी प्रॉपर्टीज को बनाता था और उसके बाद फिर दादागिरी कैसे जमाता था, ये उसका एक साक्षात उदाहरण है। सफाई कर्मी है श्याम जी, इनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवा ली, इनको पता ही नहीं था कि रजिस्टर्ड है, और फिर उसके बाद इन्हें बंधक बनाकर सारे कागजी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। तो ये अतीक के काले कारनामों की एक और कड़ी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और आइए जानते हैं कि सफाई कर्मी के कबूलनामे और खुलासे के बाद आखिरकार कहां कहां फैला था अतीक का ये काला साम्राज्य। हम आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, क्योंकि 8,000 वेतन था, प्रॉपर्टी बन गई थी 8,000 करोड़ की। देखिए, सफाई कर्मी के नाम पर कई बेनामी कागजात थे। महेवा, नैनी, सराय, इनायत में बेनामी प्रॉपर्टी जो थी वो बनाई गई थी। इसके अलावा करछना, फूलपुर और हंडिया तहसील में भी रजिस्ट्री थी। गंगानगर और यमुनानगर में बेनामी संपत्तियों की जांच की गई। गंगानगर में 5 करोड़ की तो यमुनानगर में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई गई। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप इससे यह समझ पा रहे होंगे कि अतीक कितना शातिर था, उसके गुर्गे कितने शातिर थे। अपनी संपत्तियों को बनाते बनाते वो आसपास के छोटे मोटे कर्मचारियों को भी नहीं बख्शते थे। उनके नाम पर रजिस्ट्री करवा लेते थे, बेनामी संपत्ति बना लेते थे और उसके बाद उनको प्रताड़ित करके वापस उन संपत्तियों पर अपना हक जताया जाता।